वेलकम स्टूडेंट 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है 9.2 जिसका नेम है जी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के बारे में। जी तो बेटे इसी तरह टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी तो हमारा सबसे पहली ब्रांचेज का नेम है मैकेनिक्स। ठीक हो गया। अब मैकेनिक्स क्या है आइए पढ़ते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ मोशन एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फ्लुएंस मोशन। क्या मतलब है मोशन को स्टडी करना। मोशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं कि उन तमाम में से कौन सी टाइप है मोशन की उसको स्टडी करना, फिर उसका फिजिकल एस्पेक्ट को देखना विद इन्फ्लुएंस मोशन। अब उस मोशन के क्या असरात हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी प्रीवियस लेक्चर में कि जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है। एक साल 4 मौसम आते हैं, गर्मी सर्दी बहार सीजन। ठीक है हाँ जी, समर विंटर ऑटम और स्प्रिंग, ये 4 मौसम आते हैं जमीन की मोशन की वजह से। ये उसका इन्फ्लुएंस है, असर है। इसी तरह बेटे आप देखें कि चांद जमीन के गिर्द घूमता है, उसकी वजह से क्या होता है हमारा एक महीना बनता है, इस्लामी कैलेंडर बनता है। ठीक है, कमरी महीना जिसे हम बोलते हैं। जी तो बेटे इसी तरह आगे बात करते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड, व्हाई इट इज कॉल्ड, इसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों कहते हैं। जी तो इसका आंसर है इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। क्योंकि हम इसमें स्टडी करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को, उसके ऊपर ये बेस करती है। ठीक है, एंड ग्रेविटेशन भी वो भी न्यूटन का लॉ है। ठीक है, तो एंड इट ऑफन कॉल्ड, इसलिए हम इसको क्या अक्सर कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक हो गया बेटे। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है जी हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अब हीट क्या और थर्मोडायनामिक्स क्या आगे पढ़ते हैं। इट डील विद द थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी क्या होती है, जो आप देखें मिसाल के तौर पे हमारे पास हम कमरे में हीटर रखते हैं। ठीक है, वो कमरा गर्म होना शुरू हो जाता है, वो ड्यू टू थर्मल एनर्जी होता है। ठीक है, तो हीट का दूसरा नाम थर्मल एनर्जी आप कह सकते हैं। ठीक है, वो जो एनर्जी ट्रेवल करती है वो थर्मल एनर्जी है। पोजेस्ड रखते हैं कौन, बाय द मटेरियल, वो मटेरियल कौन से मटेरियल जिनको आप गर्म करते हैं। ठीक है ना, जैसे खाना बनाने के बर्तन देखिए, जिस पतीली में बर्तन में हम खाना बनाते हैं वो भी गर्म हो जाता है, हीट को अब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा मटेरियल बहुत जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो उनकी ग्रिप्स होती हैं वो प्लास्टिक या लकड़ी की होती हैं। क्यों, क्योंकि वो इंसुलेटर है, वो हीट मटेरियल की क्वालिटी है, वो हीट को अब्जॉर्ब नहीं करता, कम करता है, हम इजीली ग्रिप कर लें। लेकिन अगर मेटल का हो तो हमसे पकड़ा नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा, हाथ जल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये मतलब है इसका मटेरियल से रिलेटेड। एंड इट यूज, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए, व्हेन इट फ्लो, जब ये फ्लो करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह बेटे नेक्स्ट है हमारे पास अकाउस्टिक्स, जिसका दूसरा नाम साउंड भी है, याद रखना है आपने। अकाउस्टिक साउंड क्या है, अब देखे ना काफी तरह की चीजें हैं साउंड की, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या सुने, इट डील विद द नेचर, नेचर को स्टडी करना। जैसे बच्चों की और लड़कियों की आवाज बारीक होती है, लड़कों की मर्दों की आवाज भारी होती है, ये मतलब है इस बात का, नेचर को स्टडी करना। एंड फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट देखना, बुलंद आवाज है, मध्यम आवाज है। ठीक है, बारीक है, भारी आवाज है, किस तरह की आवाज है, इस तमाम चीजों को देखना क्या कहलाएगा, साउंड। विद ऑडिबल साउंड एनर्जी, अब कोई आवाज इंसानी कान सुन सकता है, कुछ नहीं सुन सकता, तो इसलिए यहाँ पर जिक्र है ऑडिबल साउंड एनर्जी। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है ऑप्टिक्स, जिसका दूसरा नाम है लाइट। ठीक हो गया। अब ये क्या है, डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट बहुत सारी है, आपको पता है। ठीक है ना, कलर है काफी, आपने पढ़ा होगा, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट, ये हमारे रेनबो के कलर है 7। ये विजिबल स्पेक्ट्रम में ये 7 कलर्स आते हैं बेटा। ठीक है हाँ जी, याद रखना है आपने। तो इनके बारे में स्टडी करना, कौन से कलर की कितनी एनर्जी होती है, कितना वेवलेंथ है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, सारा कुछ डील करना क्या कहलाएगा, ऑप्टिक्स। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये क्या है ये पढ़ते हैं। इट इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना क्या होता है, जी तो सुने। जैसे बेटा आवाज सुने, जैसे हम पंखे को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, उसमें करंट पास करता है और अंदर वो कॉइल होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन के पंखा घूमने लग जाता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना है। ठीक है, एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखें ना, जैसे ही हमने स्विच ऑफ करते हैं वो पंखा रुक जाता है। क्यों, क्योंकि अंदर मैग्नेट भी खत्म हो जाता है। तो ये रिलेशन है किसमें, करंट में और मैग्नेट में। ठीक हो गया, इनको भी स्टडी करना। इसी तरह बेटे हमारे पास आगे नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, जो हम प्रीवियस चैप्टर इसी टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ये फिर दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि ब्रांचेस का एक हिस्सा है। It explains the behavior of particles at atomic and subatomic level। जो उनका बिहेवियर है, नेचर है, उस एटॉमिक लेवल पे, एटम्स के लेवल पे स्टडी करना, और एटम से छोटी चीजों के लेवल पे भी उसको स्टडी करना, पार्टिकल्स को। इसी तरह बेटे नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स क्या है आइए पढ़ते हैं। इट एक्सप्लेन हाउ स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज। अब इसके बारे में पढ़ना। ठीक है, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है, बट रिलेटेड टू ऑब्जर्वर। इसी तरह इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है किसके दरमियान,
between them and how they are influenced by gravity and speed, और ये कैसे इनकी वजह से असरअंदाज होते हैं। इसी तरह बेटे नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है आइए पढ़ते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई, होता है एटम, एटम के न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसी तरह पार्टिकल फिजिक्स जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब न्यूक्लियस भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसके अलावा और बहुत सारे पार्टिकल है, तमाम को स्टडी करना, ना सिर्फ न्यूक्लियस को, ठीक है, इसलिए इससे डिफरेंट है और इसको हम पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं, ठीक हो गया। एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स व्हिच आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ठीक है बेटे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैटर जो है ना सिर्फ एटम न्यूक्लियर है, उसके अलावा भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उनको बारे में भी हमें पता होना चाहिए, उनकी स्टडी क्या कहलाएगी, पार्टिकल फिजिक्स। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है जी, तो सुने, इट इज अ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। क्या होती हैं, तो सुने, जो नेचर में प्रेजेंट होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे हमारी जमीन, अर्थ, स्टार, सन एक स्टार है, ठीक है, गैलेक्सी के बारे में पढ़ना, ये नेचर में प्रेजेंट है, बड़ी बड़े ऑब्जेक्ट्स, इन्हें हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, लाइक प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज, ठीक हो गया। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी। अब इसमें क्या है, इट एक्सप्लोर द लार्ज स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। अब कायनात अल्लाह ताला की बहुत बड़ी है, उसके बारे में स्टडी करना और उसको ढूंढना, उसमें क्या कुछ प्रेजेंट है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को देखना, क्या कहलाएगा, कॉस्मोलॉजी। लास्ट है जी हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसमें हम बात करते हैं, इट इज अ स्टडी ऑफ सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन द सॉलिड फॉर्म। अब सॉलिड फॉर्म में मैटर की एक स्टेट है सॉलिड, और उसको स्टडी करना, क्या स्ट्रक्चर है, क्या बिहेवियर है, क्या प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की, कौन से सॉलिड की क्या नेचर है, वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ये तमाम हम स्टडी करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।